भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से आपने देखा कि 6 जून से लेकर अब तक काफ़ी हलचल चल रही है, विशेषकर आतंक रूपी हलचल काफ़ी बड़ी हैं और भारत के खिलाफ बड़ी हैं। विशेषकर जिहादी सोच और खालिस्तानी सोच के लोग इन हरकतों को स्थान दे रहे हैं। अब आप देख लो, कनाडा में भारत के झंडे का अपमान होना, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ मिसबिहेव होना, 6 जून के बाद जो कि एक ऑपरेशन ब्लू स्टार का दिन था, उस दिन जो है जस्टिन ट्रूडो के जितने भी आतंकवादी हैं कनाडा में भारत के झंडे का अपमान कर रहे थे। और साथ साथ यह भी देखा गया है कि इंदिरा गांधी के हत्यारों को जो है हीरो बनाया जा रहा था। ये जो कुलविंदर कौर है सीआईएसएफ की, इसने मिसबिहेव किया, कंगना रनौत तक उसको हीरो बनाने का प्रयास किया जा रहा था। और राकेश टिकैत जो कि भारत में बैठा हुआ है, यह भी कुलविंदर कौर की जो है प्रशंसा कर रहा था। और यही नहीं, जो विपक्षी जितने भी हैं, जो कि भारत में सत्ता चाहिए, जिनको कैसे भी हो इनके प्रकार इन्हें सत्ता चाहिए, ऐसे लोग भी काफ़ी कुछ अपनी बयानबाजी कर रहे थे, सब ने सुना है। अब क्या होता है कि अमृतपाल का सांसद बनना, खालिस्तानी सोच के आदमी का जीत कराना, एक संदेश जाता है कि आने वाले समय में पंजाब में आतंकवाद बढ़ेगा। उसी तरह से बेअंत सिंह जो कि इंदिरा गांधी का हत्यारा था, उसका बेटा भी चुनाव जीत के आया, मैंने बताया पिछले वीडियो में आपको। और ये सारी चीज़ें देश के अंदर होती। सईद अब्दुल जो है उधर कश्मीर से, वो भी चुनाव जीत के आया हुआ। तो इस प्रकार के लोगों का संसद तक पहुंचना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। और जिस प्रकार से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हरकतें हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में सुरक्षा पर सेंध भी लग सकती है। अनेक प्रकार की सुरक्षा पर सेंध लग सकती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई गैरसैंण के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक विषयों पर आपसे चर्चा होती रहती है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जिस प्रकार से बॉलीवुड का एक सिंगर है, उसका नाम है प्रवेश। तो प्रवेश जी ने जो है प्रवेश डकलानी नाम का है, उन्होंने जो है कुलविंदर कौर का समर्थन किया है। ये बहुत अच्छी लड़की है और इसी प्रकार से वीआईपीज़ को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को थप्पड़ मारने के लिए या उन पर मिसबिहेव करने के लिए उसने प्रोत्साहित किया है। महाराज डकलानी साहब, प्रवेश डकलानी साहब, आप भी एयरपोर्ट पर निकलोगे और हो सकता कि कोई कंगना रनौत का समर्थक आपको तमाचा मार दे, तो आप इसके बारे में भी सोच लेना। तो आप बढ़ा रहे हो हिंसा को, आप हिंसा को बढ़ा रहे हो। हिंसा को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अपराध बढ़ाना। अब पश्चिम बंगाल में देखो ना, जैसे ही तृणमूल के जो गुर्गे जीते, तो जो छोटे गुर्गे मैदान में उतर गए और उन्होंने वहाँ गुंडागर्दी शुरू कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो गठबंधन है, ठग गठबंधन, इसमें जो है अपराधी, आतंकवादी, बुरी सोच के लोग, आतताई सोच के लोग अधिक हैं। इसलिए क्या हुआ था कि जैसे भनक लगी थी कि जो इंडी ग्रुप जो है आगे आ रहा है, जीत रहा है चुनाव को, तो भारत का सेंसेक्स धड़ाम से नीचे गिर गया था। सबको पता था, दुनिया वालों को भी पता था कि भाई अभी खतरा है,
अपने पैसे विड्रॉ कर लो। सेंसेक्स जो है गिर गया था, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई राजी नहीं था। तो समझ सकते हो कि जो नेतृत्व करेगा, जो इस इंडस ग्रुप का नेतृत्व करेगा, चाहे राहुल जी करते या दूसरे जी करते, तो उसके क्या परिणाम होते, यह आप समझ सकते हो। अब तो विपक्ष में यह है कि राहुल गांधी जी विपक्ष का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो वे सक्षम नहीं है कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के साथ डिबेट करने में, या उनको इतना ज्ञान नहीं है, सिर्फ जो लिखा लिखाया है उन्होंने बोल दिया। मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, पर लेकिन आतंकवाद पर जो हरकतें चल रही हैं, भारत के झंडे का कनाडा में जो हुआ है, अपमान हुआ है, या जो है इंदिरा गांधी के हत्यारों को जिस प्रकार से हीरो बनाया गया वहाँ पर, उस पर विपक्ष ने कुछ भी नहीं बोला है। जो विपक्ष वाले बैठे हुए हैं उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोला है। और ये जो प्रकरण हुआ है चंडीगढ़ में, इस पर भी बोलने का मतलब ही नहीं होता उनका। पर लेकिन हाँ, ये बॉलीवुड के नशेड़ीवुड में दो गैंग, दो ग्रुप, दो धड़े बन गए हैं। एक कंगना रनावत के सपोर्ट में है, एक आतंकवाद के सपोर्ट में है। क्योंकि आईएसआई के स्लीपर सेल से दाऊद इब्राहिम के कोठे से उनको काफ़ी पैसा मिला होगा पहले, या वो नमक खाया उन्होंने दाऊद इब्राहिम का, तो उसको तो निभाना ही पड़ेगा। और दाऊद इब्राहिम कहाँ से अपने घर से थोड़ी दिया है, उसने आईएसआई से दिया। आईएसआई कहाँ से लाया है? वो डुप्लीकेट नोट बनाए उसने भारत के। नोटबंदी के बाद ये सब बर्बाद हो गया। तो वो नमक जो है ना, बोलते हैं एक जब कुत्ता किसी हड्डी को खाता है ना, तो उसके मुंह से खून निकलता है और वो सोचता है कि हड्डी से निकल रहा है। तो वही कहानी है इनकी। ये सोचते हैं हमारे आका तो कराची में बैठे हुए हैं या विदेशों में बैठे हुए हैं, यह पता नहीं है कि यह सब तुम्हारे मियाँ की जूती और मेरा मियाँ का सिर है। ये सच कहानी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू घोषणा कर रहा है पैसे की, उधर छुपे हुए अंडरग्राउंड बोलते हैं जिसको, जो छुपाव में वहाँ से वीडियो बना करके भेजता है और वो ढेर वो कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो गुरपतवंत सिंह पन्नू को अज्ञात लोग ढेर कर दें और फिर अमेरिका चिल्लाए। डीआईजी सीआईएसएफ विनय काजला साहब ने कहा है कि कुलविंदर कौर ने माफ़ी मांग दी है, माफ़ी मांग रही है। अब आप ऐसा थोड़ी होता है कि आपने गलत काम करने के बाद किसी को मार दिया, उसके बाद सॉरी वो बोल दिया कि माफ़ी कर दो हमें यार, हमसे गलती हो गई है, मेरा कोई मारने का इरादा नहीं था, मैं गुस्से में आ गया, इमोशनल हो गया, भावुक हो गया। तो ये सारा ड्रामा नहीं चलेगा। और आने वाले समय में सरकार को कानून बनाने पड़ेंगे कि इस प्रकार के जो एक्शन करते हैं, रातों रात हीरो बन जाते हैं। चिदम्बरम को भी जो है दिल्ली में एक पत्रकार ने जूता मारा था और आम आदमी पार्टी का एमएलए बन गया था। मैं उसका नाम भूल गया, वो जर्नलिस्ट था, उठा करके उसने जूता मारा था। सब ने देखा है और टीवी में भी दिखाया, इसको जूते का रूप भी दिखाया कैसे चल रहा था जूता हवा में, और उसके बाद रात रात हीरो बन गया। तो ये जिन चीज़ों को प्रोत्साहित करने वाले जो राजनीतिक हथकंडे होते हैं यही होते हैं, और वे महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जिनको कि जल्दी से जल्दी, कम समय में, कम खर्चे में, कम ताकत में हीरो बनना है। तो ये सारी चीज़ें चलाने के लिए जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, राकेश टिकैत जैसे लोग, तो ये थोड़ा गड़बड़ का मसला है। या बॉलीवुड का सिंगर प्रवेश डकलानी, वो बोला नौकरी देगा कुलविंदर कौर को। भाई साहब आप सुन लो, आपके साथ भी अगर यही बिहेव होगा और कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा ग्रुप जो कि कंगना रनावत का सपोर्टर है वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो आप क्या कर लोगे? इसका मतलब आप लोग हिंसा को बढ़ावा देते हो, जिसके कारण अराजकता फैलती है। फिर आप रोते भी हो, घड़ियाली आंसू भी बहलाते हो, गलत काम भी करते हो। कनाडा का प्रकरण, चंडीगढ़ का प्रकरण, ड्यूटी से, अपनी ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी पर जाना, सुरक्षा को सेंध लगा करके और किसी
हिंसा के इरादे से जाना, यह भी सब चंडीगढ़ में देखा गया, कनाडा में देखा गया। और उसके बाद कुलविंदर कौर का माफ़ी मांगना थप्पड़ मारने के बाद, ये सारा इसके पीछे तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आती है। और जॉर्ज सोरोस ने जितने पैसे लगाए हैं ना जितने पैसे लगाए हैं, 1 साल पहले से लगाने शुरू कर दिए थे, उसने काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में गुल खिलाया है। और उसके चपेटे में वे नेता भी आए कि उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, उनके एडवाइज़र, उनके जो लोग हैं कैसे थे, क्या थे, चाहे वो बीजेपी के विशेषकर मैं बता सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि देश को नुकसान हुआ। जो कानून बदली होने थे आने वाले समय में, उसके लिए बहुमत जुटाना पड़ेगा। और एक हद तक जिहादी इस काम में सक्सेस हो गए हैं, ISI के स्लीपर इस काम में सक्सेस हो गए हैं, गजवा हिंद की सोच इस काम में सक्सेस हो गई है। क्योंकि ऐसे कानून पास होने थे जिससे कि ये लोग धराशायी हो जाते हैं हमेशा के लिए। अब ये कानून पास नहीं हो पाएंगे। क्या ये जो छोटी छोटी बात लालच में आकर के अपने देश को, अपने समाज को जो रसातल में ले जाने वाले लोग ऐसा नहीं समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर ये समझ जाते कि हम गलत कर रहे हैं तो इन पर जो है काफ़ी हद तक अंकुश लगता है। जो संवर्धन हो रहा है, मतलब समाज में भ्रमित करना, राजनीतिक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के इन्फ्लुएंस करना और लोगों को भ्रमित करना, उसके बाद सत्ता प्राप्त करना। जिन लोगों का यह धन है, आम जनता जो पढ़ी लिखी है और कई लोग उसमें पढ़े लिखे अनपढ़ भी हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। आने वाला समय भारत के लिए बहुत कठिन हो जाएगा अगर आप लोग वोट देने के लिए नहीं निकलोगे। आप लोगों को गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा, या आप लोग सोचोगे चलो दूसरे तो जा ही रहे हैं तो हमें क्या जाना है। ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं चल रही हैं। जातिवाद में, क्षेत्रवाद में बंटना, यह सारा जो है खेल है, भारत के लिए हानिकारक है। इस प्रकार से आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि भाई क्यों हम लोग आने वाले समय में फिसड्डी साबित हो सकते हैं। जो हमारी सोच है 2047 में भारत को विकसित बनाना, वो भी फेल हो सकता है। और राष्ट्रवाद की जो सोच है, देश को सक्षम बनाने के लिए, कुछ लोगों की कुर्सी को बचाने के लिए हम बहुत बड़ा देश का नुकसान कर रहे हैं। आप इस विषय पर ज़रूर गंभीरता से मनन करेंगे। हमारे चैनल ई-गेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।